जब यीशु पर्वत से उतरकर आए, तब बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। एक कोढ़ के रोगी ने उनके सामने झुककर उनसे विनती करके कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। वो उसी क्षण कोढ़ रोग से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे आज्ञा दी, ये ध्यान रहे कि तुम इसके विषय में किसी को ना बताओ। अब जाकर याजक के सामने स्वयं को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करो और मोशे द्वारा निर्धारित बलि भेंट करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके सामने गवाही हो जाए। जब यीशु ने कफरनहूम नगर में प्रवेश किया, तब एक सेनापति ने आकर उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रभु, घर पर मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित है और वो घोर पीड़ा में है। यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। किंतु सेनापति ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। आप केवल मुंह से कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं किसी के अधीन व्यक्ति हूँ और मेरे अधीन एक सैनिक टुकड़ी है। मैं एक को जाने की आज्ञा देता हूँ तो वो जाता है और दूसरे को आने की वो आता है। मैं अपने दास को आज्ञा देता हूँ, ये करो, और वो ऐसा ही करता है। ये सुनकर यीशु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पीछे आ रही भीड़ से कहा, ये एक सच है कि मैंने इज़राइल राष्ट्र में भी किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भोज में शामिल होने के लिए पूर्व और पश्चिम दिशाओं से अनेकानेक आकर संगति करेंगे, किंतु राज्य के वारिस बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। वो स्थान ऐसा होगा जहां रोना और दांत पीसना होता रहेगा। तब यीशु ने सेनापति से कहा, जाओ, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा विश्वास है। उसी क्षण वो सेवक चंगा हो गया। जब यीशु पतरस के घर पर आए, उन्होंने उनकी सास को बुखार से पीड़ित पाया। उन्होंने उनके हाथ का स्पर्श किया और वो बुखार से मुक्त हो गईं और उठकर उन सब की सेवा करने में जुट गईं। जब संध्या हुई, तब लोग प्रेत आत्मा से पीड़ित लोगों को उनके पास लाने लगे और यीशु अपने वचन मात्र से उन्हें प्रेत मुक्त करते गए, साथ ही रोगियों को स्वस्थ। ये भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया तथा हमारे रोगों को उठा लिया।